तो ये कहानी एक ऐसे हीरो की है जिसे क्रिमिनल्स मार देते हैं लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाता है। वो ना सिर्फ जिंदा होता बल्कि बहुत सारी शक्तियां भी अपने साथ लेके आता है और अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो अपने कातिलों को फिर से मारेगा, कि वो अपने कातिलों से अपना बदला लेगा। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने एक खास किस्म का कॉस्ट्यूम पहना होता है। बहुत सारे आदमी उस पर लगातार फायर कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये सीन यही कट हो जाता है और हमें 3 महीने पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक सुनसान सी जगह पर एक आदमी की लाश को देखते हैं जिसका नाम रे होता है। वहाँ पर 2 रेस्क्यू वाले आ जाते हैं जिनमें से एक लेडी होती है। लेडी आगे बढ़कर रे की सांसें चेक करती है लेकिन रे के अंदर अभी कुछ सांसें बची हुई थी। वो रे को एम्बुलेंस के अंदर डालती है और अपने साथ लेके जाने लगती है। रास्ते में ही रे की डेथ हो जाती है। कुछ ही लम्हे के बाद रे की बॉडी फिर से मूवमेंट करने लगती है। वो अचानक से हिलने लगी थी और अचानक से रे फिर से दम तोड़ देता है। कुछ ही लम्हे के बाद रे उठ के बैठ जाता है। ये लेकर वो लेडी हैरान रह जाती है। वो लेडी उससे डर रही होती है। रे उससे पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो इस पर वो लेडी कहती है कि तुम एम्बुलेंस के अंदर हो और हमने तो तुम्हें देखा था कि तुम मर चुके थे। इस पर रे उसका टैंक अदा करता है और एम्बुलेंस से बाहर आ जाता है। इसी के साथ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम टेस्ट होता है। वो वहाँ पर एक आदमी को मारने वाला था जो उसी के लिए काम करता था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस आदमी ने बहुत सारे ड्रग्स को चोरी होने दिया था, इसलिए टेस्ट उससे मार देता है। तभी टेस्ट के पास एक और आदमी आता है जो उससे कहता है कि हमने लिज़ा को मार दिया है। टेस्ट के साथ एक नकाबपोश आदमी भी था। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने वाकई में उसे मार दिया है। तो इस पर वो सामने वाला आदमी कहता है कि हाँ, मैंने उसे मार दिया है। अगले सीन के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एम्बर होता है। वो कुछ बुरे लोगों को ड्रग्स बेच रही होती है लेकिन वो बुरे लोगों से ड्रग्स लेने के बाद उससे पैसे भी छीन रहे होते हैं। इस पर एम्बर एक आदमी को धक्का देते हुए वहाँ से भाग जाती है। वो आदमी अभी तक एम्बर का पीछा कर रहे होते हैं। एम्बर को रास्ते में एक कांच की बोतल मिलती है। वो उसे नीचे मार के तोड़ लेती है और उन आदमियों से कहती है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो तभी हम वहाँ पर रे को भी देखते हैं जो उन सभी आदमियों से कहता है कि तुम इस लड़की से दूर हो जाओ। तभी वो आदमी रे के साथ लड़ने लगते हैं। रे उनके साथ लड़ता लड़ता बेहोश हो जाता है। रे को अब जैसे ही होश आती है तो वो एम्बर के घर पर था और यहाँ पर एम्बर उससे कहती है कि तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। तभी रे जैसे ही पीछे एम्बर को आवाज देता है तो वहाँ पर एक और आदमी को पाता है जिसका नाम हेलबॉर्न होता है। वो रे से बात कर रहा होता है। रे उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं हेलबॉर्न हूँ और मैंने ही तुम्हें मरने के बाद दोबारा से जिंदा किया है और मैंने ना सिर्फ जिंदा किया है बल्कि तुम्हें बहुत सारी पावर्स भी दी है। तो इस पर रे कहता है कि क्या तुमने मुझे शराब दिया है। तो हेलबॉर्न कहता है कि नहीं, ये कोई शराब नहीं है। रे आगे बढ़कर जैसे उसे पंच मारने लगता है तो इसी के साथ रे का हाथ भी जलने लगा था और रे से पूछता है कि तुमने 3 आदमियों को मारा था और उन आदमियों को मारने के बाद तुम्हें कैसा लगा था। तो इस पर रे कहता है कि शुरू में मुझे बहुत ही ज्यादा दुख लगा था लेकिन समय के साथ साथ मैं उन्हें भूलता गया। तभी वो आदमी रे को अपने साथ चलने का कहता है। इधर हम फिर से टेस्ट को ही देखते हैं जो अपनी छोटी बहन के साथ होता है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि टेस्ट की छोटी बहन को एक खतरनाक बीमारी भी है जिसका टेस्ट काफी सालों से इलाज भी ढूंढ रहा होता है लेकिन अभी तक वो इलाज उसे नहीं मिला था। इस पर टेस्ट की बहन उससे कहती है कि मुझे पता है कि मैं कुछ ही दिनों के बाद मारी जाऊंगी। अब हम फिर से रे और उसी आदमी को देखते हैं जो रे को रे के पुराने घर के अंदर लेके आता है। वो रे से कहता है कि वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने तुम्हारी मौत को सुसाइड साबित किया है। तभी वो रे वहाँ पर अपने लिबास को ढूंढने लगता है। वो एक खास तरह का लिबास पहन लेता है जिसके ऊपर वो अपना एक मास्क भी लगा लेता है। वो एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाता है जहाँ पर ड्रग्स बनाया जा रहा होता है। रे वहाँ पर मौजूद सभी आदमियों के साथ लड़ने लगता है। वो जैसे उन सभी आदमियों को मार देता है तो इधर हम टेस्ट को देखते हैं जिसके पास उसका एक और आदमी आता है और उसका नाम पोएट होता है। वो आदमी टेस्ट के पास आता है और उससे कहता है कि उस आदमी ने हमारे बहुत सारे आदमियों को मार दिया है और मुझे तो लगता है कि ये लेजार ही है। तो इस पर टेस्ट कहता है कि हमने उसे मार दिया था लेकिन वो जिंदा कैसे बचा है। इधर हम रे को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के पास आता है जिसका नाम पोगो होता है। वो पोगो से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो इस पर पोगो कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो। तो ये सुनने के साथ ही रे वहाँ से निकलता है। इधर हम फिर से टेस्ट को ही देखते हैं जो एक औरत के पास जाता है जो एक तांत्रिक औरत होती है। टेस्ट उससे पूछता है कि क्या आदमी मरने के बाद भी जिंदा हो सकता है। तो इस पर वो औरत कहती कि हाँ, एक आदमी मरने के बाद जिंदा हो सकता है लेकिन उसे जिंदा करने के लिए कुछ शक्तियों की भी जरूरत होती है जो कि उसे कोई खास आदमी दे सकता है। रे फिर से जैसे ही एम्बर के घर पर जाता है तो वो देखता है कि एम्बर घर छोड़ के जाने वाली थी। रे उसे कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है और बहुत सारे लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। रे उसे अपने साथ पोगो के पास ले आता है और पोगो से कहता है कि ये कुछ
कुछ दिन के लिए यहीं रहेगी। अब रे एम्बर को पोगो के पास छोड़ता हुआ अपने एक पुराने ठिकाने पर जाता है, जहाँ पर उसे अपना एक दोस्त मिलता है। वो अपने दोस्त को लेके पोगो के पास आता है और यहाँ पर पोगो रे को एक हेलमेट दिखाता है और कहता है कि ये खास मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इसके अंदर से गोली भी नहीं गुजरती। रे अपने सभी साथियों को लेता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाने वाला होता है। रे उन सभी को पहले भेज देता है, जबकि पीछे वो एक बाइक पर आता है। वो सभी एक गाड़ी के अंदर रुके हुए थे, जबकि रे उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चला जाता है और सभी के साथ लड़ने लगता है। गोली चलने की आवाज के साथ ही उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो कुछ ही लम्हे के अंदर सभी को धूल चिटा देते हैं। इधर हम टेस्ट को देखते हैं, जिसके बाद फिर से पोएट आता है। वो कहता है कि ये साम्राज्य हमने बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, हमने बहुत सारे लोगों का खून बहाया है, लेकिन वो लोग हमारे ही आदमियों को मारते जा रहे हैं। इधर हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो एक फाइटर होता है और असल में ये वही नकाबपोश आदमी होता है जो यहाँ पर फाइट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो आदमी एम्बर के पास भी जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे दो शहर के अंदर हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, उन्हें रोको वरना मैं उन्हें मार दूंगा। अब वो वहाँ से सीधा पोगो के ठिकाने पर जाता है, जहाँ पर वो रे के सभी दोस्तों को एक एक करके मारता है। रे यहाँ पर अपने एक और दोस्त के पास था, जहाँ पर वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये पैसे गरीबों के अंदर बांट देना। इधर ये जैसे ही वापस आता है तो वो देखता है कि उसके सभी दोस्त मारे जा चुके हैं, लेकिन वो कातिल अभी तक वही होता है। रे उसके साथ लड़ने लगता है और उसे बुरी तरह मार देता है। रे अब फिर से गुस्से के अंदर निकलता है। वो टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो सभी को मार रहा होता है। सभी रे को देखकर अपने हाथ खड़े कर लेते ही अब रे सीधा टेस्ट के पास जाता है और उसके साथ लड़ने लगता है। लेकिन टेस्ट के हाथ के अंदर कुछ ट्रिक भी होती है, इनकी मदद से कि वो रे को इलेक्ट्रिक शॉक भी देख पा रहा होता है। रे टेस्ट को हराने में नाकाम हो रहा था, लेकिन अचानक से रे के अंदर पावर्स बढ़ जाती है। वो टेस्ट को एक हाथ के अंदर पकड़ लेता है और उसकी जान निकालने लगता है। तभी टेस्ट कहता है कि तुम ही हो जो कि मेरी बहन को बचा सकते हो, मेरी बहन की मदद करना। लिहाजा वो फिर से टेस्ट को छोड़ देता है। अब रे सोचने लगता है, उसके पास हेलबॉर्न फिर से आ जाता है। रे उससे कहता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा और साथ में हेलबॉर्न से पूछता है कि क्या मेरी मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। इस पर हेलबॉर्न कहता है कि इस शक्ति के लिए मौत बहुत ही छोटी कीमत है और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर।